बच्चों, आज हम फिर आप लोगों के लिए प्रकाश का परिवर्तन जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और पहला चैप्टर है, इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है एमसीक्यू तो उस कराएंगे आप लोगों के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? बताइए। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। इसका सही आंसर क्या है? उत्तल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बच्चों यहाँ हवा से होगा। ऑप्शन है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अभिलंब के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन 4 अवतल दर्पण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। बताइए। ऑप्शन है अवतल दर्पण, ऑप्शन 2 में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन 3 में है उत्तल लेंस, ऑप्शन 4 में है अवतल लेंस। बताइए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? बताइए। इसका ऑप्शन है फर्स्ट में दर्पण, सेकंड लेंस, थर्ड प्रिज्म, फोर्थ कांच की झिल्ली। बच्चों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रिज्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। बताइए। इसका सही ऑप्शन है A1 में उत्तल, सेकंड में अवतल, थर्ड में समतल, फोर्थ में समतल तथा उत्तल। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर है समतल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए है f बराबर r/2। क्या है? ऑप्शन सेकंड है f बराबर 2r, ऑप्शन 3 है f बराबर 3r, ऑप्शन 4 है f बराबर 0, 0। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए f बराबर r/2।
अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? बताइए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन में है सी, ऑप्शन सेकंड में है एफ, ऑप्शन थ्री में है पी, ऑप्शन फोर्थ में है सी और एफ के बीच से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर एफ, बी में ऑप्शन बी एफ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? यानी दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बताइए बच्चों। ऑप्शन है आपतन कोण, ऑप्शन सेकंड परावर्तन कोण, ऑप्शन थर्ड निर्गत कोण, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है परावर्तन कोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? चलिए बताइए, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बताते हैं इसका सही आंसर देना करते हुए 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके त्रिज्या का कितना गुना होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आर बराबर 2f, ऑप्शन सेकंड में 2, ऑप्शन 3 में f बराबर r/2, ऑप्शन 4 में r बराबर f/2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है थर्ड क्वेश्चन, f बराबर r/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है? बताइए अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है फोर्थ, यू भी बाई यू, भी बाई यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? बताइए। ऑप्शन ए 1 में है लेंस के फोकस पर, ऑप्शन सेकंड है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन थर्ड है अनंत पर, ऑप्शन फोर्थ है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी आधी होती है, बताइए किसकी आधी होती है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव नेगेटिव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका होगा पॉजिटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताइए। ऑप्शन है सेंटीमीटर, ऑप्शन सेंटीमीटर के पावर 1, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताइए प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है सीधी रेखा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा, सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों सीधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं, बताइए क्या कहे जाते हैं। ऑप्शन ए में है पारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, बटर पेपर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी में पार नहीं करता है, पारभासी में हल्का पार हो जाता है, जिसका उदाहरण है बटर पेपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण होता है, बताइए ऑप्शन कौन सही है। ए सही है कि बी सही है, सी या डी सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर
डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, इनमें सभी तीनों द्वारा। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? तो अवतल दर्पण द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बताइए। केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तो तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा सही आंसर है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है समतल दर्पण और अवतल दर्पण भी। ऑप्शन सी है समतल और अवतल दोनों प्रकार का दर्पण से। ऑप्शन डी में है उत्तल दर्पण। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण से। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? बताइए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? बताइए। ऑप्शन ए है फोकस पे, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी ध्रुव पर, ऑप्शन डी अनंत पर। बताइए इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ऑप्शन ए में है दुगनी होती है, ऑप्शन बी है आधी होती है, ऑप्शन सी चौथाई होती है, ऑप्शन डी बराबर होती है। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, आधी होती है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। बताइए कैसा होगा? वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी काल्पनिक और बड़ा, और डी में आभासी और छोटा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा आभासी काल्पनिक और बड़ा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है